इनर इंजीनियरिंग खंड 2 बेचैनी से चैन तक। आप रात में सोते हैं, इस कारण आपकी सुबह और शाम के बीच कुछ फर्क होता है। नींद से मिले आराम की मात्रा से यह अंतर पड़ रहा है। यदि आप दिन भर सारे काम करते हुए भी आराम की स्थिति में बने रह सके तो आप ऊर्जा और उत्साह की दृष्टि से शाम को भी लगभग वैसे ही रहेंगे जैसे कि आप सुबह थे। अगर आप तरोताज़ा उठते हैं तो वह दिन की अच्छी शुरुआत है, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आपके आराम की मात्रा कम होती जाती है। आप धीरे धीरे तनाव महसूस करने लगते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह तनाव काम की वजह से नहीं है। हर किसी को लगता है कि उसका काम तनावपूर्ण है, कोई भी काम तनावपूर्ण नहीं होता। तमाम काम ऐसे होते हैं जिनमें चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ सकती हैं। हो सकता है कि बॉस दुष्ट हो, सहकर्मी असुरक्षित महसूस करते हो, आकस्मिक काम आ जाए, असंभव सी अंतिम तिथि हो, या हो सकता है कि आप खुद को युद्ध क्षेत्र के बीच में पाएं। किंतु ये अपने आप में तनावपूर्ण नहीं है। जिस परिस्थिति में हम हैं उसके लिए हमारी व्यवस्थापूर्ण प्रतिक्रिया ही तनाव पैदा करती है। तनाव आंतरिक घर्षण का एक विशेष स्तर है। कोई भी थोड़ी मात्रा में आंतरिक कार्य करके प्रक्रिया को चिकना बना सकता है और घर्षण कम कर सकता है। तो यह अपने खुद के सिस्टम को संभाल पाने की आपकी असमर्थता है जो आपको तनावपूर्ण बना रही है। किसी स्तर पर आप नहीं जानते कि अपने शरीर, मन और भावनाओं को कैसे संभालें, यही समस्या है। तब आप अपने शरीर को तनाव से मुक्त कैसे रखें ताकि सुबह हो या शाम आप उत्साह, आराम और प्रसन्नता के उसी स्तर पर बने रहें। एक औसत व्यक्ति का पेट खाली होने पर हृदय गति लगभग 70 से 80 के बीच होती है। सही प्रकार के ध्यान का अभ्यास करने वाले व्यक्ति के लिए यह 30 से 40 तक होती है। भरपेट खाने के बाद भी उसके लिए यह 50 के आसपास रहेगी। यह बस एक लक्षण ही आपके शरीर की पल पल बदलती आराम की स्थिति के स्तर को बताता है। आराम की स्थिति वास्तव में शरीर के पुनर्निर्माण और कायाकल्प करने की क्षमता तय करती है। अपने काम की कीमत पर आप अपने सिस्टम को धीमा नहीं कर सकते। ज़रूरी यह है कि आप अपना सिस्टम ऐसा रखें कि गतिविधियां उसे प्रभावित न कर सकें। हो सकता है कि आप शारीरिक रूप से थक जाएं, किंतु किसी भी हालात में इससे आप में तनाव पैदा नहीं होना चाहिए। अगर आप पूरी तरह से सक्रिय रहने के साथ साथ खुद को तनावपूर्ण रख पाते हैं तो यह वाकई लाभदायक है। अगर आप योग के कुछ सरल अभ्यास शुरू करते हैं तो 3 से 4 महीने में आपकी नब्ज़ की रफ्तार बड़ी आसानी से कम 8 से 20 तक कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि शरीर काफ़ी अधिक कुशलता से कार्य कर रहा है और आराम की स्थिति बनी हुई है। शरीर को नींद की नहीं, आराम की ज़रूरत है। यदि आप दिन भर शरीर को आराम की स्थिति में रखते हैं तो आपकी नींद की अवधि स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। यदि आपका काम, आपका टहलना या व्यायाम करना भी आपके लिए आराम की तरह है तो आपके सोने की अवधि और कम हो जाएगी। आजकल लोग हर चीज़ को बड़ी मेहनत से करना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कि लोग पार्क में टहलते समय भी तनाव में रहते हैं। आप चाहे टहले या दौड़े, आप इसे आसानी से और प्रसन्नता के साथ क्यों नहीं कर सकते? अगर आप इसे भी ऐसे करते हैं जैसे युद्ध लड़ रहे हो तो फिर व्यायाम से लाभ के बजाय नुकसान हो जाएगा। जीवन से युद्ध मत कीजिए। आप जीवन के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि आप स्वयं ही जीवन है। बस इसके साथ तालमेल में आ जाइए और आप देखेंगे कि आप इससे कितनी आसानी से गुजरते हैं। अपने आप को फिट और स्वस्थ रखना कोई लड़ाई नहीं है। कुछ ऐसी गतिविधियां कीजिए जिनमें आपको आनंद आता है। कोई खेल खेलिए, तैराकी कीजिए, टहलिए या दौड़िए। लेकिन अगर आप आलू के चिप्स खाने के बजाय कुछ भी करना पसंद नहीं करते, तब आप मुश्किल में हैं। अन्यथा गतिविधियों के साथ साथ सहज और आराम की स्थिति में बने रहना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपके शरीर को कितनी नींद चाहिए,
यह आपके द्वारा किए गए शारीरिक श्रम के स्तर पर निर्भर करता है। भोजन या नींद की मात्रा तय कर देने की ज़रूरत नहीं है। यह तय कर लेना कि कितनी कैलोरी तो मुझे ज़रूर लेनी चाहिए, इतने घंटे तो मुझे ज़रूर सोना चाहिए, यह जीवन जीने का बेवकूफ़ी भरा तरीका है। खुद के बजाय आप शरीर को तय करने दीजिए कि आज उसे कितना भोजन करना चाहिए। आज आपने कम मेहनत की है तो आप कम खाइए। कल आप बहुत सारा काम करेंगे तो आप ज़्यादा खाइए। यही नींद के साथ भी है। जब आपको पर्याप्त आराम महसूस हो तब आप जाग जाइए। जिस पल शरीर को पूरा आराम मिल जाता है वह जाग जाएगा, चाहे वह सुबह के 3 बजे हो या 4 या 8 बजे हो। जब बात भोजन और नींद की आती है तो आपका शरीर सबसे अच्छा निर्णय लेता है। यदि शरीर एक खास स्तर की सतर्कता और जागरूकता है तो आप देखेंगे कि पूरा आराम मिलते ही वह जाग जाएगा। मतलब यह हुआ कि वह जीवित होने को उत्सुक है। यदि वह किसी तरह से बिस्तर को कब्र की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है तब यह एक समस्या है। शरीर को इस प्रकार रखिए कि इसमें जीवन से बचने या भागने की चाहत न हो। इसे इस तरह से रखिए कि इसमें जाग जाने की चाहत हो। साधना। यदि आप बिना तकिए के या बहुत पतला तकिया लगाकर सोते हैं जो रीढ़ को दबने नहीं देता, तब मस्तिष्क में न्यूरॉन का और स्नायु तंत्र में कोशिकाओं का पुनर्निर्माण काफ़ी अच्छा होगा। यदि आप बिना तकिए के सोते हैं तो करवट में लेटने के बजाय पीठ के बल चित होकर लेटना सबसे अच्छा रहता है। योग की इस स्थिति में लेटने को श्वासन कहते हैं। यह शरीर के शुद्धिकरण और पुनर्निर्माण को बढ़ाता है। ऊर्जा तंत्र में प्रवाह के गतिरोध को समाप्त करता है। इससे आराम और जीवंतता आती है। किंतु इस बारे में कट्टर होने की कोई आवश्यकता नहीं। कम से कम अपनी नींद के बारे में तो कोई रुख मत अपनाइए।